नमस्कार, सिटी न्यूज के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ शहर के मेयर श्री किशोर राय जी हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं नगर निगम पर एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद बिलासपुर नगर निगम की राजनीति भाजपा और कांग्रेस के बीच उलझी हुई है। शहर की जनता ने हर 5 साल में दोनों पार्टी को मौका दिया, लेकिन शहर का प्रथम नागरिक उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। बिलासपुर की जनता बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत समस्या से अब भी जूझ रही है, चाहे सफाई का मुद्दा हो या बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था का। निगम प्रशासन हर मोर्चे पर आम लोगों की उम्मीदों पर फेल साबित हुआ है। हालांकि शहर की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित हैं, जिनमें अरपा विकास योजना, अंडरग्राउंड सीवरेज योजना और अब स्मार्ट सिटी योजना जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं में करोड़ों रुपए से बिलासपुर शहर को प्रदेश के नक्शे पर स्थापित करने प्रयास चल रहे हैं। लोगों को शहर के विकास में तेजी आने की उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री इसी शहर से हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस की वाणी राव मेयर बनी। इस दौरान प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के चलते शहर का विकास न हो पाने की कांग्रेस राग अलापती रही, लेकिन इस बार जनता ने भाजपा को मेयर समेत पार्षदों का बहुमत देकर शहर की बागडोर सौंपी है। लेकिन बीते 1 साल में शहर के सरकार की उपलब्धि धरातल पर नहीं दिखाई दे रही। हालांकि मेयर शहर में चल रही विकास योजनाओं को जल्द ही मूर्त रूप देने का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन जिया खान के साथ वीरेंद्र गहवई, सिटी न्यूज बिलासपुर। और इस रिपोर्ट के बाद अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं मेयर किशोर राय जी। किशोर राय जी, ये बताइए कि शहर को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू हुई आपके कार्यकाल में, स्मार्ट सिटी की योजना है। क्या है ये स्मार्ट सिटी और कैसे डेवलप होगा पूरा शहर, क्योंकि अभी शहर पुराने ढर्रे पे चल रहा है। कैसे डेवलप होगा स्मार्ट सिटी के बारे में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करेंगे, तब से बिलासपुर के अंदर बड़ी जिज्ञासा थी लोगों के बीच में कि छत्तीसगढ़ से बिलासपुर का नाम स्मार्ट सिटी में शामिल होगा कि नहीं होगा। जी। लेकिन अत्यंत प्रसन्नता भी होती है कि बिलासपुर को प्रथम 100 शहरों में शामिल किया गया, और जो प्रथम 100 शहरों में शामिल हुआ बिलासपुर, उसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, वेंकैया नायडू जी का, माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का और अमर अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से क्योंकि बिलासपुर के अंदर जो अंक स्मार्ट सिटी के लिए तय थे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ था, और जिसमें बहुत बड़ी भूमिका सीवरेज की रही। सीवरेज के कारण हमको अंक प्राप्त हुआ, और जिसके कारण बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रथम 100 में शामिल हो सका। जी। आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के रूप में शहर को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से जो सुझाव हमसे मांगे गए थे, जो प्लान तैयार किया गया था, उसमें शहर की जनता से हम लोगों ने सिटीजन कंसल्टेंसी के माध्यम से नागरिकों से सुझाव लिए थे, और नागरिकों के सुझाव के आधार पर ये बात आई थी कि अगर बिलासपुर में हमको कोई एरिया डेवलपमेंट करना है तो लगभग 57% इस शहर की जनता ने ये कहा था कि आप अरपा साडा की जो योजना है उसमें हम एक नई सिटी, स्मार्ट सिटी डेवलप करें, जो कि बिलासा ताल से प्रारंभ होकर दोमुहानी तक जाती है। लगभग 10 किलोमीटर की लंबाई है, और उसमें लगभग भूमि हमारे पास 1197 एकड़ है, जो पर्याप्त तो भूमि है, और इसलिए उस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल किया गया है, और जिसमें सारी चीज़ें अत्याधुनिक होगी, जिसका कि प्रस्ताव हमने कल सामान्य सभा में लाया था। उसको सामान्य सभा से पास करके हम सरकार को पुनः भेजेंगे, और जिसमें जो ये योजना बनी वो लगभग 2763 करोड़ के आसपास की वो योजना है, और जिसमें जो राशि है हमको 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से और 500 करोड़ रुपए की राशि हमें राज्य सरकार से प्राप्त होगी, और 352 करोड़ रुपए की राशि
लगभग हमको अन्य योजनाओं से प्राप्त होगी, जिसमें अमृत मिशन है, स्वच्छता मिशन है और हाउसिंग फॉर ऑल है। 93 करोड़ रुपए की राशि हमको पेन सिटी सॉल्यूशन के रूप में मिलेगी। ये जो पेन सिटी सॉल्यूशन है ये पूरे शहर के लिए है, केवल जिस जगह पे स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है उसके लिए नहीं, वो पूरे बिलासपुर के लिए है। और इसमें केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि इसका इस 93 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग केवल आईटी के क्षेत्र में किया जाएगा। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन हो, ई गवर्नेंस से आप सारी चीज़ कीजिए, और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम हो, स्मार्ट सिक्योरिटी हो, जगह जगह कैमरे लगे वो लगे, और इसके लिए एक ऑप्टिकल केबल की पूरी लाइनें बिछाकर अत्याधुनिक तरीके से इस दिशा में काम किया जाएगा। और अभी हमने ये प्रपोज़ल भेजा है। इसके बाद ये जो राशि की का एक बड़ा हिस्सा जो हमको प्राप्त होगा पीपीपी मॉडल पर प्राप्त होगा, लगभग 1450 करोड़ रुपए की राशि। इसके लिए ग्लोबल टेंडर होंगे और हम अपनी चीज़ें जो बताएंगे उसके आधार पे वो लोग इस पे अपना इन्वेस्ट करेंगे, तो पीपीपी मॉडल के आधार पे इसका वो होगा। और काफ़ी वृहद स्तर पर इसके प्रत्येक बिंदुओं पे, चाहे वह स्मार्ट सिटी में स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रंगमंच का क्षेत्र हो, चाहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का क्षेत्र हो, चाहे आवास की स्थिति हो, तमाम लोगों के लिए, छोटे से लेकर बड़े लोगों के लिए हर चीज़ की एक अच्छी समुचित व्यवस्था रहे और पूरी आईटी से युक्त तो वो सिटी बने। ये जो स्मार्ट सिटी की योजना है उसमें खास रोड़ा आपको क्या दिखता है, क्या रोड़ा है? क्योंकि अभी शहर अव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ है, खासकर जो पुराने इलाके हैं वो काफ़ी अव्यवस्थित हैं, तो क्या उनको फिर से बसाया जाएगा, या जिस इलाके में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पर कोई मकान आता है, पुराने एरिया आता है, तो उसको कैसे डेवलप करें? अभी जो योजना लागू हो रही है जी, वो अरपा में ही लोगों की पसंद भी थी कि उसी हिस्से को डेवलप किया जाए, इसलिए वहाँ पर डेवलप करने का काम स्टेप बाय स्टेप जी प्रारंभ होगा। और कहीं भी अभी ये स्थिति नहीं आई है कि किसी मकान को या किसी घर को हटाना या करने जैसी कोई स्थिति अभी नहीं है। जो स्लम एरिया है उसको लेकर के योजना है, स्लम एरिया को बसाने का, तो क्या वो स्मार्ट सिटी योजना के तहत? स्लम एरिया का जो एरिया है वो हाउसिंग फॉर ऑल एक जो हमारी स्कीम है वो उसको भी इसी में शामिल करके, जहाँ पे स्लम बस्तियाँ हैं वहीं पे घर बना के उनको देना। कुछ जगह EWS के जो लोग हैं यदि उनको स्वयं की ज़मीन है उनके पास तो वो बनाए, उसमें सरकार ऋण पर छूट देगी, 6.5% के ऋण पे उनको 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराई जाएगी। यदि कोई वो उसकी छूट ना लेके एक मुश्त यदि 1.5 लाख रुपए की राशि का अनुदान लेना चाहे स्वयं के भूमि बनाने के लिए, तो वो राशि भी दी जाएगी, जिससे जो एक सरकार की परिकल्पना है कि जो गरीब है, जो वंचित है, वो ऐसे सारे लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो लोग सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर सके और उन सब के लिए आवास हो सके। ये एक महती योजना चल रही है यहाँ पर, वो है सीवरेज की योजना, अंडरग्राउंड सीवरेज योजना। उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है और कई साल से वो योजना चल रही है। कब तक ख़त्म होगी और कब तक इससे छुटकारा मिलेगा लोगों को? मैं समझता हूँ कि सीवरेज की जो योजना एक बड़ी महती योजना है जी, और इसका काम जरूर कुछ विलम्ब हुआ है जी, लेकिन ये आने वाली भावी पीढ़ी के लिए, उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि शुद्ध पेयजल का जहाँ तक विषय है, अभी हम नीचे से पानी उपयोग करते हैं और वह पानी फिर एक समय बाद दूषित हो जाता, तो आने वाले 20 साल 30 साल बाद पीने योग्य नहीं बचता। इसलिए सीवरेज की योजना को लाया गया कि जिससे हमारा नीचे का पानी शुद्ध बना रहे, और इसमें काम तेज़ी के साथ चल रहा है। अतिशीघ्र यह योजना पूर्ण हो जाएगी और इसको मूर्त रूप ले लेगी। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, खास करके अब साफ़ सफाई का जो मुद्दा है वो काफ़ी गहराया हुआ है। व्यापार विहार इलाके में कचरा डंप किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या योजना है और क्या कैसे ये योजना मूर्त रूप लेगी और कब तक ये लागू होगा? कचरा का जहाँ तक संबंध है तो वास्तव में कचरे की समस्या ये विश्वव्यापी समस्या है जी। हमारे देश में भी कचरों को लेकर बड़ा यानी वो परेशान है, वही स्थिति बिलासपुर में भी है। और हम जब अभी स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट में इसमें जाते आते हैं तो विभिन्न इस तरह की ये बातें कचरे को लेकर आती हैं। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट से वेल्थ की बात कही थी
और उसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी काम करना प्रारंभ किया, और हमने भी अपना प्रपोज़ल जुलाई 2014 में भेजा था, और जिसको कि नगरीय निकाय संचालनालय द्वारा अनुमोदित करके राज्य शासन के लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया, और वहाँ से भी स्वीकृति मिल गई, जिसकी कल हमने सामान्य सभा से अनुमोदित करके पुनः भेज दिया है, जिससे जो कचरे की समस्या जो आज शहर के अंदर है और जो व्यापार विभाग में है, वो कचरा वहाँ से उठकर कछार जाएगा। और 2 हिस्सों में ये योजना रहेगी। एक तरफ ये जो पीपीपी मॉडल पे काम होगा, जिसमें कछार में एक प्लांट लगेगा, जिससे कचरे से आरडीएक्स बनेगा, जो सीमेंट फैक्ट्रियों में काम आता है जलाने के, और कुछ कंपोस्ट, कुछ मात्रा में कंपोस्ट भी बनेगा, और कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा जो फिलिंग के काम आएगा। तो एक तरह से एक ये योजना है जिसको अनुमोदित करके भेजा है। इस पर भी टेंडर्स होंगे, कंपनियां भाग लेंगी, तो अतिशीघ्र कचरे से भी बिलासपुर शहर की जनता को निजात मिलेगी। शहर में जो बेजा कब्जा है उसको हटाने की एक मुहिम चली थी, बीच में वो कभी रोक दी जाती है, फिर चलती है, और ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है। ये कहा जाता है कि जो शासन के जो अलग अलग विभाग हैं उनमें सामंजस्य नहीं है, उसकी वजह से ये तकलीफ होती है। ये बात सही है कि हमारा शहर बढ़ता हुआ शहर है, और शहर में ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या है जी। और इसीलिए अभी एक अभियान चलाकर जहाँ पर इंक्रोचमेंट है उसको, और इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि आम जनता का भी बहुत सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। स्वयं व्यापारी बंधु और सारे लोग आगे आकर कि आप यहाँ तक आप इंक्रोचमेंट हटा लीजिए, सहयोग भी कर रहे हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि शहर में धीरे धीरे, मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी तरीके से इस समस्या से मुक्त हो गया है या ट्रैफिक की, लेकिन आने वाले समय में इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। और साथ ही साथ हम आने वाले समय में मल्टी लेवल पार्किंग के माध्यम से और ये सारी चीज़ें करेंगे, जिससे कि शहर के नागरिकों को यातायात में किसी तरह की कोई तकलीफ ना आए। देखिए, आप निगम में आप बहुमत में हैं पूरी तरीके से। ये बात कही जाती थी कि बहुमत में होगी सरकार तो ठीक से काम होगा। केंद्र से लेकर आप निगम तक के आपकी सरकार है, क्या प्राथमिकताएं हैं? और खास करके जिस तरह से कहा जाता है कि 1 साल का जो कार्यकाल है उसमें काम नहीं दिख रहा है, निष्क्रियता के आरोप विपक्ष आप पर लगाता है, हंगामे होते हैं सामान्य सभा में। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि बहुमत है इसलिए ये चीज़ें मतलब अच्छे काम होंगे, करेंगे, मैं इसमें थोड़ा संशोधन करूँगा जी। अगर आपकी नीति और नियत अच्छी है तो निश्चित तौर पे काम अच्छे होंगे। बहुमत कहीं आड़े नहीं आता, और हमने कभी भी बहुमत का सहारा लेके काम नहीं किया। हमने हमेशा सबको साथ लेकर इस शहर के विकास के लिए, चाहे वह शहर के आम नागरिक हों, चाहे हमारे विपक्ष के साथीगण हों, सदैव सबको हमने कहा है कि आप आइए, मिलजुल कर इस शहर को एक सुंदर और सुव्यवस्थित और स्वच्छ शहर कैसे बना सकते हैं, आप अपने सुझाव हमको दीजिए, हम उस दिशा में काम करेंगे। और हम इसी भावना के साथ इस शहर को विकसित रखने का स्वप्न देखते हैं। और आज भी मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह करता हूँ कि आपके पास जो बेहतर सुझाव हो वो आप दीजिए, हम जितना हो सकेगा उन सुझावों को शामिल करके इस शहर को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में काम करेंगे। जनता के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब केंद्र से लेकर और नगरीय निकाय तक हर जगह आपकी सरकार हो तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, काफ़ी उम्मीदें हैं। उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे और क्या खास काम होगा जिसे लेकर के आप जनता के सामने जाएंगे? जनता के सहयोग के माध्यम से ही हम छोटे बड़े सारे काम करेंगे, और जो उनकी उम्मीदें हमसे हैं हम उन उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। शहर को बेहतर बनाएं, इसको लेकर के क्या विज़न है? शहर को बेहतर बनाने के लिए, जैसे भी आपने यातायात की एक बड़ी समस्या बताई, शहर में कचरे की एक बड़ी समस्या बताई, गंदी बस्तियों के उन्मूलन की जो बात है, ये सारी समस्याओं के लिए सारी योजनाएं बनी हुई हैं। धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंट प्रारंभ भी हो चुका है, और आने वाले समय में हम इन सारी समस्याओं से शहर के लोगों को निजात दिलाने की दिशा में काम करेंगे। एक आखिरी सवाल कि ये जो सभी समस्याएं हैं और स्मार्ट सिटी की जो बात की जाए, ये कब तक हो पाएगा और लोगों को समस्या से कब तक निजात मिलेगा? क्योंकि 1 साल हुआ है, अभी 4 साल आपके पास है, तो ये इन समस्याओं से निजात कब तक? देखिए, स्मार्ट सिटी का जहाँ तक प्रश्न है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जी। इसमें समय लगेगा, एक एक चीज़ों का निर्धारण करते हुए काम चलेंगे। लेकिन अभी यदि मैं ये कहूँ
कि बिलासपुर ने चलना सीखा है तो निश्चित तौर पे आगे जाके बिलासपुर दौड़ेगा भी। जी। पहली बार बिलासपुर में स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट शामिल हुआ, इस दिशा में सोचना प्रारंभ हुआ, इस दिशा में काम प्रारंभ हुआ, और निश्चित तौर पे जिसकी शुरुआत अच्छी हुई है तो इसका अंत भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, जिस तरह से मेयर साहब का कहना है कि शहर ने चलना सीखा है और अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर शहर दौड़ेगा, तो विकास की दौड़ में आगे काफ़ी बढ़ेगा शहर, और शहर के लोगों को इन समस्याओं से जल्द ही निजात मिलेगी। ये थे किशोर राय जी। अगली शख्सियत से फिर मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कैमरामैन जिया खान के साथ मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।